आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक्स की बात करेंगे। ओनली फैंस का जो कल्चर है उसने बहुत लोगों को अमीर बनाया है। वो क्या नाम था, नादिया जो थी ना, वो अपना पीएचडी छोड़ के ओनली फैन में आ गई। काफी लोगों ने ओनली फैन को सब्सक्राइब किया है और ये मॉडल जो है वो काफी ज्यादा चल रहा है। लोग पर्दे के पीछे कुछ और लेकिन रात में कुछ और ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है। ये गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है। बहुत लोग अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के इसमें लग गए हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली फैन। ये जो लाइव वेब कैम सर्विसेज है ना, ये बहुत खतरनाक है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, क्या ये भारतीयों के बारे में या फिर हमारे सीक्रेट डिजायर के बारे में कहता है। आपके होश उड़ने वाले हैं कि ओनली फैन में किस तरीके की रिक्वेस्ट आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, इमेज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, चैट जीपीटी फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, एवरीथिंग, आप इसको मस्त तरीके से यूज करिए। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स है ये, मात्र 800 रुपए का। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, ओनली फैन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली एक पेड सर्विस होती है कि आप पैसे दीजिए, ओनली फैन का ऐप या वेबसाइट जो भी है, और उसके बाद जो भी जिसको भी आप पसंद करते हैं वो आपके हिसाब से काम करेंगी। ऐसा होता है इसमें। इंडियंस जो हैं वो दो जिंदगियां जीते हैं। पब्लिक में आपको देखना है कि देखिए कितना ही, मतलब बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है। मैं आपको एक बात बता दूं पंडित जी की। वह क्या कि बहुत बड़े ब्रह्मचारी अपने आप को बनते हैं। तो एक बार जो है वो कॉल आया किसी अननोन नंबर का कि पैसे दो वरना ऐसी की तैसी कर देंगे। समझ नहीं पाया। बाद में देखा तो व्हाट्सएप पे उनका एक मैसेज था, उनका नहीं, मतलब पंडित जी, एक एमएमएस वीडियो पड़ा हुआ था जिसमें पंडित जी अपनी चड्डी उतार के, समझ रहे हो ना। मैंने कहा वाह ये है। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो पब्लिक पे इंडियंस जो है वो काफी रिस्ट्रेन्ड है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पंडित है, ये आपको ऐसे मौलवी भी मिल जाएंगे, आपको ऐसे कहो पादरी भी, हर जगह ये चल रहा है, एवरीवेयर। सो इंडियंस ऑफन दे प्रेजेंट अ रिस्ट्रेन्ड, इवन बहुत ऐसा इमेज कि अरे हो अरे बाप रे बाप, सेक्सुअलिटी। भाई ओशो को पढ़ो, संभोग से समाधि तक उसकी किताब पढ़ो, उनकी किताब। कोई भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एक्सपेक्टेशन है, राम 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 राम, ये क्या कर लिया, लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, या हैंड इन हैंड पार्क, लगता है कि अरे ना ना, हाथ में हाथ चल के कैसे। हमारे यहां ना सप्रेस किया जाता है। भाई ये सेक्सुअलिटी है, ये नेचर ने आपको दी है। आप रिप्रोडक्शन के लिए आए हो यहां पे, आपको पता है कि नहीं। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है मेरे भाई, ये हर जगह है। मोर क्यों नाचता है, कोयल क्यों गाता है, मतलब क्यों बोलता है पपी हेरा, क्यों डांस होता है। भाई समझो इस बात को, हर जगह संभोग चल रहा है। ये नेचरी संभोग को, नेचर संभोग को प्रमोट करता है, पता है। और रात में यही जो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं ना, मोबाइल इनका ऑन हो जाता है, लैपटॉप ऑन हो जाता है, जो भी है, अलग ही पिक्चर है। जो फालतू चीजें बोलते हैं ये लोग, ये रात में जो करते हैं। यहां पे एक एआई पावर्ड ग्लोबल स्टडी, ओनली गाइडर, उन्होंने पैटर्न जो है वो एनालाइज किया 49 कंट्रीज में, ओनली फैंस में, ठीक है ना। अब ओनली फैंस में बता ही चुका, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है ये, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा पॉर्न देखने में इंडियंस, पाकिस्तानी तो छोड़िए उनको, आप इंडियंस वो नंबर 2 नंबर 3 पे रहते हैं। तो रिजल्ट ये बताता है कि जो भारत का ऑनलाइन बिहेवियर है वो काफी ज्यादा लिबरल और न्यूआंस्ड स्टोरी जो है वो पेश करता है। पब्लिक कुछ भी बोले, लेकिन भैया ऐसा लिबरल, हा क्या बात है, बात करते हैं। तो भारत का जो सर्च पैटर्न है रिपोर्ट के हिसाब से कि 25.2% इंडियन यूजर्स, उन्होंने इंडियन कंटेंट को सर्च किया। तो भारत जो है वो 12th ग्लोबल बन गया कि सबसे ज्यादा यहां पे सर्च आ रहा है। होम टाउन हीरोज इफेक्ट जिसको बोलते हैं कि भैया देसी ही देखेंगे जो देखेंगे। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन टुवर्ड्स द क्रिएटर, जो जैसे जो भारतीय है, नेशनैलिटी, लैंग्वेज और अपीयरेंस, अगर वो भारत का है तो हमको वही चाहिए। यानी कि इंडियंस को ज्यादा सर्च करते हैं, राइट। सॉफ्ट पॉर्न बहुत चलता है इंस्टा पे, बहुत ज्यादा। और आप देखिए उनके फॉलोअर्स, मेरी तो मैं कहता ये क्या है भाई, 1.5 मिलियन 2 मिलियन। डिमांड है तो सप्लाई है।
अगर इतना अच्छा होता, मर्यादा पुरुषोत्तम हम सब हो गए होते, तो ये आता ही नहीं ना, ये चल रहा है। और अनफेमिलियर फैंटेसीज, लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियंस यूजर जो ओनली फैन यूज करते हैं, वो दे आर सीकिंग इमोशनल फेमिलियरिटी और कल्चरल प्रॉक्सिमिटी, की भाई इमोशनल लेवल पे हम सेम हो ओनली फैन में, और कल्चरली भी सेम हो, राइट। अब भारत के जो टॉप सर्च आइटम्स हैं, अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया डेटा के हिसाब से, जो टॉप 5 मोस्ट सर्च कैटेगरीज है वो ये है: इंडियन, चबीज, बिग ब्रेस्ट, मिल्फ और ब्लॉन्डे। बताइए, कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए बाकी रह गया है? ये हैं, दीज आर इन जस्ट कीवर्ड्स। जैसे चबी है वो नंबर 2 पे है, समझ रहे हो, जहां पे 0 फिगर के लिए सब भाग रहे हैं। आप देखिए ये हालात है। स्लिमनेस की, हर किसी को दुबली पतली, कोई दुबली पतली भैया एवरीबडी लाइक कर्व्स, ये हो रहा है मीडिया और मैरिज मार्केट्स में जो बिकता है। प्राइवेट सर्च बिहेवियर में भी इसका प्रोमिनेंस काफी ज्यादा है। जो ब्यूटी स्टैंडर्ड जो मेन स्ट्रीम में चल रहा है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं लड़के या आदमी, कि हमको नहीं चाहिए पतली दुबली। ये हालात है। मिल्फ, ब्लेंडिंग वार्मथ, मैच्योरिटी, बताइए। टैबू, लेयर्ड फैंटेसीज की पावर और डिजायर पे। ब्लॉन्ड, बिग ब्रेस्ट, यूनिवर्सल अट्रैक्शन मार्कर। मुझे पता है ये लेक्चर काफी ज्यादा बोल्ड है, बट यही है, ये चल रहा है हमारे समाज में मेरे भाई। और इन सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है। हमने पॉर्न एडिक्शन का इसीलिए कोर्स निकाला था कि उसको खत्म कर सके हम आपको जड़ से, 175 डेज, और वो भी चल रहा है। तो स्टडी को कैसे कंडक्ट किया गया? ChatGPT-4, अब तो 5 आ गया। साइकोलॉजिकल और कल्चरल थ्योरीज, सारे 49 कंट्रीज में, समझ रहे हो। और इंटरप्रिटेशन वही है कि जो सिगमंड फ्रॉइड का जो साइको एनालिसिस था, कि अगर बहुत ज्यादा रिप्रेस करोगे कोई चीज तो और ज्यादा फट के बाहर आएगा। कोई भी चीज जो टैबू है, समझ रहे हो, जो दैट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेड। फैंटेसी, क्या क्या फैंटेसाइज कर रहे हो भाई? देखो, दिमाग का तो, सोच का तो कोई कुछ भी आप सोच सकते हो, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, समझ लो। ज्यादा खोलूंगा नहीं, सब यहां पे समझदार है जो लेक्चर सुन रहे हैं। फिर कार्ल यंग, इन सबका लेक्चर लिए मैंने, आपको बता दूं। सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल यंग, अल्फ्रेड एडलर, इन सब पे लेक्चर लिए हैं मैंने। अब मैं क्या बोलूं, अब देख लीजिए क्या लिखा है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, देन ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी, अर्ली इमोशनल अटैचमेंट, सोसाइटल रिप्रेशन की, जो भाई हमारे यहां तो अरे बाप रे बाप भैया, छी छी छी, राम राम राम, सेक्स सेक्स सेक्स, हो, पूरा समाज ही मिलके कहता अरे ऐसे कैसे काम कर दिया, ऐसे कैसे बात कर दी। बल्कि ओपन होना चाहिए हम सबको। हमेशा वो रिप्रोडक्शन चैप्टर स्किप करवा दिया जाता, क्यों? मीडिया एंड एस्थेटिक थ्योरी, जो सेलिब्रिटी आप देखते हो ना, इन्फ्लुएंस, जेंडर एंड आइडेंटिटी थ्योरी, पावर रोल्स, कल्चरल आइडेंटिटी। सो आउटपुट इज नॉट अ मॉरल जजमेंट, बट एक स्ट्रक्चरल कल्चरल रीडिंग है कि क्या बिहेवियर है लोगों का। यहां पे हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, ये सही है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन ये जो दोगली चीजें चल रही ना हमारे समाज में, ये उसको दिखाता है। ये पब्लिक विजिबल बिहेवियर पैटर्न्स है कि क्या पसंद है, क्या लोग सर्च कर रहे हैं आके। 2024 की जो फ्रंटियर साइकोलॉजी, उसने 64 में से 59 सोशल इंटेलिजेंस स्केल पे स्कोर किया, ठीक है। तो प्रॉपर यहां पे डेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एआई अच्छे से यहां पे काम कर रहा है, कहने का मतलब ये है। अब ओनली फैंस 2016 में ये शुरू हुआ था। एडल्ट साइट स्ट्रिक्टली तो नहीं है, लेकिन डोमिनेंट हब हो गया इस तरीके कंटेंट के लिए। स्पेशली जो ट्रेडिशनल पॉर्न है, जो आपको चाहिए आप पैसे देके करवा सकते हो। पर्सनलाइज्ड इंटरैक्शंस, एक्सक्लूसिविटी खाली आपके लिए होगा। और एक इल्यूजन, भाई देखिए आप इनसे कभी मिलोगे नहीं, लेकिन इंटीमेसी का एक इल्यूजन है कि भाई मेरे लिए ही सब हो रहा है, क्योंकि आप डायरेक्टली इंगेज करते हो क्रिएटर्स से। भारत में जो एडल्ट कंटेंट क्रिएशन है वो ग्रे एरिया है, ना ही लीगल है ना इलीगल है। हाँ, समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन येट आपको हर जगह रेड लाइट एरिया मिल जाएंगे। हर शहर में आपको रेड लाइट एरिया मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट करता है। बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स जो हैं वो बाहर से, बहुत सारे अब तो ऐसे पॉर्न, प्रॉपर पॉर्न, इंडियन पॉर्न हमको देखने को मिलता है, वो बाहर से शूट होते हैं और कुछ इंडिया में भी होते हैं, वीपीएन के थ्रू। सब पुश पुल बिटवीन लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड डिजिटल डिमांड। और इंडिया भी छोड़ो यार,
कोई बात नहीं, क्या रेगुलेट करना, चल रहा है तो चलने दो सब, ये चीज है। अब बाकी देश किस तरीके से सर्च करते हैं, भारत इकलौता देश नहीं है जहां पे कल्चरल फॉल्ट लाइंस में थोड़ा सा मैप हम कर रहे हैं। और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जैसे फ्रांस जो है वो हिजाब को टॉप 5 सर्चेज में उसके आता है, हिजाब रैंक सबसे ऊपर, तो पब्लिक बैन है वहां पे हिजाब पे, आपको पता है, ठीक है। मतलब देखिए पब्लिक बैन करो, वहां पे कुछ बैन नहीं है, राइट। बैन इन द सेंस की फ्रांस एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा धार्मिक कट्टरता से प्रभावित था। तो इस दुनिया में अगर आपको सबसे ज्यादा कहीं फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रांस में मिलेगा। जितनी भी धार्मिक कंट्रोवर्सी होती है फ्रांस से ही क्रिएट होती है, ठीक है ना, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद की हो चाहे और धर्म की हो। तो जो हिजाब की बात है, तो हिजाब वहां पे बैन है, वहां पे कोई जो फेस्टिवल होते हैं ना धार्मिक, उसमें छुट्टियां नहीं होती है, वहां पे पगड़ी भी पहन के कहो ना जा पाओ, ऐसा हिसाब किताब है। तो सबसे ज्यादा फ्रांस जो है वो हिजाब को सर्च कर रहा है। जर्मनी और नीदरलैंड, टर्किश और अरब कंटेंट को, क्योंकि माइग्रेंट एंजाइटीज है, उनको लगता है कि ये सब इधर पे आ रहे हैं तो भैया ये हमारे। इजराइल जो है वो अरब, बताइए, रैंक नंबर 2, जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा चल रही है इसलिए। यूएस, यूके, कनाडा, ट्रांस और पॉर्न, ट्रांस यानी कि जो किन्नर होते हैं या पॉर्न स्टार, ये डोमिनेट करते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी को लेकर कहीं ना कहीं एंजाइटी या प्रोफेशनल सेक्सुअल एक्सप्रेशन, राइट, सब चल रहा है। ट्राइबलिस्ट डिजायर में आप देख लीजिए, रिसर्चर जो है वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो ट्राइबलिस्ट डिजायर जैसे इंडियन, अरब, टर्किश, फिर एस्पायरेशनल डिजायर जैसे ब्लॉन्ड, लैटिना, पॉर्न स्टार, ठीक है, जो ग्लोबल मीडिया जो है कि आप ऐसे रहिए। फिर उसके बाद ट्रांसग्रेसिव डिजायर जैसे मिल्फ, हिजाब, ट्रांस, ये टैबू है या रिप्रेशन है। तो ये 3 में रिसर्चर ने इसको कैटेगराइज किया है। भारत की बात करें तो चौबी और इंडियन, तो ये एक तरीके से आइडियल्स और कंफर्ट, जो कल्चरल फैमिलियरिटी है, उन दोनों में ही, कि हमको चबी भी मतलब वही हट्टे कट्टे और तो देखिए फैंटेसी से, ओनली फैंस से हम लर्न बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ये जो स्टडी है ये काफी कुछ सिखा भी सकती है। 2022 की जो स्टडी थी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में, उसने बताया कि देखिए सेक्सुअल लर्निंग होनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली फैंस जो है उसके साइन अप 75% से ऊपर चले गए थे कोविड के दौरान। तो अगर साथ में इनको ले तो ये फाइंडिंग क्या करती है, ये एक पैटर्न दिखाती है कि डिजायर है क्या, अलग अलग समाज में किस तरीके की इच्छाएं जो है वो पनपती हैं। सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं है, लेकिन शेम, भाई जिस चीज को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि शेम से देखा जाता है, जैसे किन्नरों को आप देखिए, लेकिन कुछ समाज में उनको एस्पायर किया जाता है। एस्पिरेशन कि किस तरीके से सेलिब्रिटी, रिप्रेशन कि कितना दबाया जा रहा है, नॉस्टैल्जिया कि अच्छा हमको बचपन में उस तरीके का लड़का या लड़की पसंद थी तो वैसे ही चाहिए, और इमोशनल नीड कि क्या हमको चाहिए, ये दिखाता है डिजायर। ओनली गाइडर रिपोर्ट जो है वो इस तरीके के बिहेवियर को दिखाती है, और कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी है डीपर सोशल टेंशंस कितनी है और लॉन्गिंग्स कितनी है, कि कहीं ना कहीं समाज में ये सारी चीजें बैन है, और बैन है, सप्रेस होता है, तो इसीलिए लोग इसको ज्यादा सर्च कर रहे हैं। जहां पे सेक्सुअलिटी को रेगुलेट किया जाता है वहीं के लोग सबसे ज्यादा पॉर्न वेबसाइट पे, इस तरह की वेबसाइट पे आते हैं, जहां पे लोगों को, आप जैसे वही बता रहे ना कि आप अभी भी बहुत सारे गांव में या टियर 2 टियर 3 सिटी में अगर लड़की जो है वो जीन्स पहन के तक निकल जाए, या फिर मान लीजिए कि अगर उसने शॉर्ट्स पहन लिए, तो पागल हो जाते हैं लड़के, क्योंकि उन्होंने कभी वो देखा ही नहीं है। अमेरिका में नॉर्मल है। आप अफगानिस्तान, ईरान में देख लीजिए, वहां पे अगर लड़की का खाली पैर तक दिख जाए तो पागल हो जाते हैं वो, क्योंकि वो कभी उससे यूज टू है ही नहीं। भारत जो है एक सेक्सुअल फ्रीडम का देश रहा है। हमारे यहाँ खजुराहो, कामसूत्र, बहुत सारे ऐसे मंदिर है सेक्सुअल की, भैया देख लो, बाहर से सब कुछ देख लिया, बंदर आओ, इतनी ज्यादा ओपननेस है भारत में। लेकिन अब हम कट्टरता की तरफ कहीं ना कहीं घुसते जा रहे हैं, समझ रहे हो। सर्च डेटा जो है वो ये नहीं है कि क्या लोगों को टर्न ऑन करता है, लेकिन ये क्या लोग फील करते हैं, क्या समझते हैं, क्या उनके अंदर डिजायर है। इसीलिए जो वो देश जहां पे बहुत स्ट्रिक्ट कल्चरल टेबूज हैं, जैसे फ्रांस में भी बहुत ज्यादा, वहां पे नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, समझ रहे हो। और भारत की बात करें तो जैसे बहुत पतला दुबला को सिर्फ, लेकिन प्राइवेटली जो है हर लड़का यही चाह रहा है। आप इंस्टा पे देखिए, पतले दुबले का ट्रेंड नहीं है वहां पे, समझ रहे हो। तो एक डिजिटल ट्राइबलिज्म है, रिपोर्ट ये बताती है, ठीक है। सो ओनली फैन, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं, एक मिरर बन गया है।
और देख लीजिए कि 500% रेवेन्यू जो है ओनली फैन का ग्रो कर रहा है। भाई एग्जिस्टिंग जो वर्क है पोर्नोग्राफी पे, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और हार्म्स दोनों ही उसने दिखाया है, लेकिन गैप है कहीं ना कहीं। ओनली फैन काफी ज्यादा विजिबल है, ये चीज है। मेजॉरिटी रिपोर्ट ये दिखाती है कि उन्होंने कुछ नया देखा, जैसे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में 91.3%, पर्सनल प्रेफरेंस में 91.1%, सेक्सुअल हेल्थ 90.6%, रिलेशनशिप 88.5%। बहुत कुछ सीखा है, ये भी बताया है, ये चीज है। तो यहां पे स्किल बिल्डिंग की, ओरल सेक्स टेक्निक से लेकर ऑर्गेजम कंट्रोल, कम्युनिटी बहुत की ओपननेस को नॉर्मलाइज करेंगे, बॉडी कॉन्फिडेंस की डाइवर्स बॉडी टाइप्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, रिलेशनशिप बेनिफिट, कम्युनिकेशन, इंटीमेसी या जॉइंट कंटेंट क्रिएशन भी हो सकता है बिटवीन पार्टनर्स, सेक्सुअल इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें। तो बोथ वुमेन एंड वुमेन, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने पॉजिटिव इंपैक्ट कुछ इस तरीके के। और अर्लियर पॉर्न स्टडीज में जहां पे वुमेन का नेगेटिव रैशनल इफेक्ट ज्यादा था, रिलेशनल इफेक्ट ज्यादा था, लेकिन यहां पे पॉजिटिविटी में इसको दर्शाया गया, जो आप आपके सामने देख सकते हैं, राइट। तो ये चीज है। अब भारत के लिए, क्योंकि पब्लिक कन्वर्सेशन और प्राइवेट में क्या चल रहा है वो बिल्कुल अलग अलग चीज है, तो ओनली फैन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, येट रिवीलिंग है, बहुत कुछ ये बताता है कि बहुत हो गया, ये इंपोज्ड नॉर्म्स को आप रिजेक्ट करिए, आप हर किसी को लुक्स पे, शरीर पे बंद करिए, बॉडी शेमिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। जरूरी है कि एजुकेशन और इंटीमेसी दी जाए, और कहीं ना कहीं मॉडर्निटी और ट्रेडिशन इन दोनों का साथ में मिक्सचर हो तो कमाल हो जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।